गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 हम आपको पढ़ा रहे थे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, जिसमें गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र के प्रकार तथा गुणसूत्र के कार्यों को हमने आपको बताया। आज जो आपका टॉपिक है उसका नाम है लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण का होता है लिंग निर्धारण, जिसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण क्या है। तो समझेंगे कि जैसे जीवन में जीन के लिए अपनी संतति को उत्पन्न करना तथा अपनी जैसी ही संतति को उत्पन्न करना तथा अपने आनुवंशिक के लक्षणों को दूसरे में प्रभावित होना, ये लिंग निर्धारण कहलाता है। जैसे संतानों में क्या नर या मादा होना, ये लिंग निर्धारण कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण, जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। स्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। या इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यानी कि दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला प्राणी नर होगा या मादा। तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि जो संतति उत्पन्न होने वाली है वह नर होगी या मादा। तो यही है कि हमारा लिंग निर्धारण है, लेकिन लिंग निर्धारण से यह निश्चित हो जाता है कि उसमें नर या मादा में से कोई एक अवश्य है। तो इसके बाद आपने ये लिख लिया कि जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है, या लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला प्राणी नर होगा या मादा। तो हेडिंग डालेंगे जंतुओं में लिंग निर्धारण। अगली हेडिंग है जंतुओं में लिंग निर्धारण। जंतुओं में लिंग निर्धारण लिखेंगे, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, लैंगिक जनन में आगुणित शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसी युग्मनज के भ्रूणीय विकास में किसी युग्मनज के भ्रूणीय विकास से नई संतान का शरीर बनता है। नई संतान का शरीर बनता है। युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु तथा अंडाणु, युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु तथा अंडाणु
द्वारा युग्मक जनन नामक प्रक्रिया से बनती हैं, नामक प्रक्रिया से बनते हैं। देखिए सभी बच्चों, जैसा कि आज के जीवन में सभी मनुष्यों की यह चाह होती है कि बेटा हो या बेटी, ये कोई निश्चित नहीं रहता कि गर्भ के अंदर जो संतान पल रही है वह नर है या मादा। लेकिन पिछली पीढ़ियों में, पिछले जो हमारा काल रहा है, वहाँ पर लोगों ने अपने अपने अंदाजे को प्रस्तुत भी किया है। उनकी यह विचारधारा रही है कि गर्भावस्था के समय स्त्रियों को चंद्रमा की स्थिति से पता चल जाता था कि भ्रूण में पालन पोषण की स्थिति कैसी है, तथा हवा की दिशा से तथा ताप के टेम्परेचर से लिंग निर्धारण कर लिया जाता था कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है, नर है या मादा। तो आपका यहाँ तक हो गया है। इसके बाद लिखें मैकलंग तथा हैकिंग ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोजों के पश्चात लिंग निर्धारण का आधार प्रस्तुत किया। अब हेडिंग डालेंगे गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं यानी कि इसे हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम्स। मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम्स लिखेंगे, यानी कि जंतुओं में गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण का अध्ययन मुख्यतः 2 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, जब नर विषम युग्म की एवं मादा सम युग्म की हो। जब यानी कि ये आपने लिखे जंतुओं में गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण का अध्ययन मुख्यतः 2 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, जब नर विषम युग्म की एवं मादा सम युग्म की हो। जब नर विषम युग्म की एवं मादा सम युग्म की हो। दूसरा पॉइंट, जब नर सम युग्म की एवं मादा विषम युग्म की हो। जब नर सम युग्म की एवं मादा विषम युग्म की हो। तो ये आपके 2 पॉइंट थे। अब उसी के आगे अगली लाइन से लिखेंगे लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का सबसे पहले अध्ययन लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का सबसे पहले अध्ययन मिल्क वीड बग विल्सन एवं स्टीवेन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इसे लाइगियस
लाइगियस प्रक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि लाइगियस प्रक्रिया क्या है, तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ही लाइगियस प्रक्रिया कहलाती है, तो इसीलिए इसे लाइगियस प्रक्रिया भी कहते हैं। अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा पाया जाता है, एवं मादा के दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, जिसे डबल एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे समयुग्मकी कहते हैं। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इसीलिए इसे हम इसे क्या कह रहे हैं, समयुग्मकी। पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, अगली लाइन से लिखेंगे, नर में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, इन्हें एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये पुरुष के हैं, इन्हें किससे करते हैं, एक्स वाई द्वारा, यानी कि देखिए ये समान थे दोनों और ये असमान हैं, इन्हें एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें विषम युग्मकी लिंग कहते हैं, क्योंकि इनमें दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। 50% युग्मक एक्स गुणसूत्र, 50% यानी कि 50% युग्मक गुणसूत्र एक्स और 50% युग्मक गुणसूत्र वाई होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण करने पर यह पाया गया, तो हम आपको एक ड्रोसोफिला का बता रहे हैं कि नर और मादा। तो ये नर ड्रोसोफिला है और ये मादा ड्रोसोफिला है। इसके पास एक्स और वाई है, इसके पास एक्स और एक्स है। जब हमने क्या किया, दोनों का मल्टीपल करा दिया, इस तरीके से भी हम करा सकते हैं। पिछली क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। इसके पास क्या है, एक्स और वाई, इसके पास है एक्स और एक्स। तो जब हमने वाई का एक्स में कराया तो हमारे पास क्या बना, एक्स और वाई। एक्स का हमने एक्स में कराया तो हमारा बना एक्स और एक्स। इसी प्रकार हमने एक्स और वाई का कराया एक्स वाई, इसी प्रकार से हमने इसका कराया तो ये बना एक्स और एक्स। तो आपने इसमें देखा कि 50% हमारा क्या बना, एक्स बना 50% और 50% हमारा क्या बना, वाई। तो आपने इस उदाहरण से जान सकते हैं कि जब इस प्रकार का संकरण कराया जाता है तो उससे 50% नर तथा 50% मादा का निर्माण होता है। तो ड्रोसोफिला में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण, तो आपने नोट भी करने के ड्रोसोफिला में एक्स वाई का लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। इसे आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, ये आप डायग्राम बना लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर हम आपको इसके आगे
अगली हेडिंग इसकी पढ़ाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।